बड़े दिनों के बाद भाई साहब रिलीफ रैली आई है। अब ये रिलीफ रैली है या टर्न अराउंड है तो टाइम बताएगा, पर थोड़ा आइए। जो बच्चे थके हुए थे, परेशान थे, गिरावट से दुखी थे, आज उनके आसपास बाहर आ गई थी। गाना गा रहे थे, दिल पुकारे अरे 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 अब तो ऊपर आ रे, दिल पुकारे उनका दिल पुकारा था, ऊपर आ रहे, अरे ऊपर आया है, तब कह रहे और ऊपर आ, और ऊपर आ। भैया ऐसा होता है, गिरते बाजार में भी बाजार चलता है। हालांकि इसको अभी जो डेटा ऐसा कोई खास नहीं है, इसको रिलीफ रैली कह सकते हैं। कोई अगर ये 22,500 काट देती है, 22,750 काट देती है, वहाँ तक जाती है, रिलीफ रैली है और ट्रेंड बरकरार है। 22,750 के बाद फिर हम रिव्यू करेंगे। इस बात की डिटेल में चर्चा की है आज की वीडियो में। अब मुझे आप बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ, अब जिस लेवल पे हम खड़े हैं, यहाँ पहले 22,750 कटेगा या 22,000 के नीचे आएगा? लिख डालिए कमेंट में, क्योंकि डार्लिंग मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। शेयर बाजार में एश्योर्ड या गारंटीड प्रॉफिट की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, या कभी भी किसी भी वक्त कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से बहुत बड़ा घाटा हो सकता है, जिसके चलते आदमी की सारी पूंजी तबाह हो सकती है और वो फेल भी हो सकता है। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है। यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूं, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? आज बाजार जो है अच्छी हरियाली में बंद हुआ। मैं देख रहा था सारे के सारे इंडाइसिस हरियाली में बंद हुए, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, सारे के सारे। पूरा ओवरऑल बाजार आज हरे में था। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी बहुत फेवरेबल था। कारण ये है कि जब इतनी बड़ी एक तरफा गिरावट होती है तो कहीं ना कहीं बाजार थोड़ा सा, क्या कहना चाहिए, कई लोग डेड कैट बाउंस कह देते हैं, वो होता है। कई लोग कह देते हैं भाई ठीक है, थोड़ा सा ऊपर आएगा फिर नीचे गिरेगा। और जैसे मैंने आपको सदा कहा है कि जब बाजार गिरता है तो चढ़ के, चढ़ता है तो गिर के। बहुत ओवरसोल्ड हो गया था बाजार। अगर आपने देखा हो, निफ्टी 50 का जो आपका RSI था वो लगभग 20 आ गया था, बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड। आज वो 30 के ऊपर चला गया। यानी ओवरऑल आज मैं यही कहूँगा कि बाजार जो है अपने ट्रेंड को उसने ब्रेक नहीं किया, पर इस वक्त वो बाउंस दिखा रहा है आफ्टर अ बिग फॉल। थोड़ा बाउंस कर रहा है और ये बाउंस, बहुत से लोग पूछते हैं आपका क्या विचार है, 22,500 तक जा सकता है। 22,500 कट जाएगा डिसिसिवली तो 22,750 के आसपास जा सकता है। फिर गिरावट बनती है अगर डाउनवर्ड ट्रेंड बरकरार है तो। उसके ऊपर जाता है तो फिर हमें सोचना पड़ेगा। अब कई लोग कहते हैं सर आप तो बदल जाते हो, कभी कुछ कहते हो कभी कुछ कहते हो। भैया मैं कभी कुछ नहीं कहता। जैसा चार्ट पे नज़र आता है, जैसा डेटा कहता है, मैं वो कहता हूँ। मेरी क्या हैसियत भाई, मैं कोई बाजार को गवर्न थोड़ी करता हूँ। मैं आपको शॉर्ट टर्म डिटेल डिस्कशन करता हूँ। लॉन्ग टर्म बाजार अभी भी बेयरिश है, शॉर्ट टर्म बाजार में बाउंस बैक है। वो बाउंस बैक रूटीन का बाउंस बैक है, गिरते बाजार की बढ़त है, डेड कैट बाउंस है, या वो रिवर्सल है, वो थोड़े देर बाद पता चलेगा। हाँ, मेरे पास कोई जादुई छड़ी नहीं जिससे मैं अभी बता दूँ। तो ये सारी बातें मैंने आपको क्लियर कर दी। आइए मैं आपको चार्ट्स पे लेके चलता हूँ तो आपको मेरी बात ज़्यादा समझ में आएगी। देखिए मैं आपको पहले दिखाता हूँ मार्केट मूड। मार्केट मूड में देखिए कितना अच्छा सुधार आ गया। जो मार्केट मूड इस राउंड में 24 के लेपेटे में पहुँच गया था, वो अब 50 आने वाला है। 50 ही हो गया लगभग। 50 ऑनवर्ड जो शुरू हो जाता है वो ग्रीड शुरू हो जाता है, यानी फियर मार्केट में ख़त्म होता जा रहा है। जो मूड माहौल अब बन गया है, सारे इंटरनेशनल इंडिकेटर फेवरेबल हो रहे हैं। देखिए 105 के नीचे आ गया US डॉलर इंडेक्स,
70 के नीचे आ गया क्रूड। रुपया जो भाई साहब 87 रुपये 40 पैसे तक चला गया था, अब 87 रुपये की तरफ दौड़ रहा है। आपका 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड जो 4.643 चली गई थी, यानी 4.65 ही कह लीजिए, अब 4.2 पे आ गई। हालांकि कल के मुकाबले हल्की सी बढ़ी है, पर ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो सारे इंडिकेटर्स डेली बेसिस पे इंप्रूव कर रहे हैं। ऐसा बाजार में होता है, होना भी चाहिए। नेट आज शेयर बाजार में कैश सेगमेंट में खरीदारी आई है। क्यों? क्योंकि एफआईज ने बेचा है, डीआईज ने खरीदा है, डीआईज ने ज़्यादा खरीदा है। शेयर्स अच्छे रेटों पे उपलब्ध थे, हम तो थोड़ा रुके हुए हैं, पर डीआईज ज़्यादा समझदार हैं, उन्होंने खरीद लिए। इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग हुए, स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग हुए, और कुल मिला के एफआईज ने नेट तो अभी भी बिकवाली की है 1640 करोड़ की। तो अभी मुझे लगता है कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। कारण बता दूं क्यों? क्योंकि कल है वीकली एक्सपायरी। तो हो सकता है आज की जो बढ़त है वो कल ही पूरी कर दी जाए, ऐसा काफ़ी संभव है। लोग की पोजीशनें चेंज कर दी ना। 17.29 तो हो गया इंडेक्स लॉन्ग। ये पहला डेटा जो होता है ये इंडेक्स लॉन्ग का होता है, ठीक है। दूसरा डेटा स्टॉक लॉन्ग का होता है, मैं दिखा दिया हेडिंग। और ये रिकॉर्ड हाई पर है, दिस इज रिकॉर्ड 63.76, बहुत बड़ा लेवल है। इतना लेवल मुझे याद नहीं मैंने कभी देखो। सारे इंडाइसिस हरे में थे देखिए, और आज तो कंपटीशन था कौन ज़्यादा भागेगा। स्मॉल कैप सबसे ज़्यादा भागे थे 2.96, 3.23। ये निफ्टी 50 भी आज 1.25% के आसपास भागा है। निफ्टी नेक्स्ट 50 2.5% भागा है। तो काफ़ी अच्छी 2 दिन में रिकवरी बाजार में देखने को मिली है। कई लोगों को लग रहा है बॉटम बन गया, बाजार भागेगा। मैं आपको क्लियरली बता दूं, सारे इंडाइसिस बड़े तेज़ थे आज। सबसे ज़्यादा निफ्टी मीडिया तेज़ था, निफ्टी पीएससी तेज़ था, जो ज़्यादा गिरे थे। तो आज बाउंस बैक था बाजार के अंदर बड़ा वाला। सारे इंडाइसिस कोई भी देख लीजिए आप, ठकाठक भाग रहे थे। एडवांस डिक्लाइन कितना फेवरेबल हो गया, ऑलमोस्ट 7.5 टाइम्स है। हर एक शेयर के पीछे 7.5 से ज़्यादा शेयर चढ़े हुए थे। आईएफएल देखो कितना तेज़ था, दानी ग्रीन देखो कितना तेज़ था, अदानी एनर्जी कितना तेज़ था, कोफॉर्ज कितना तेज़ था, सारे भागे हुए थे। गिरने वाले भी थे, जैसे बीएससी काफ़ी गिरा, बजाज फाइनेंस गिरा, इंडसइंड बैंक गिरा, वोल्टास गिरा, लेकिन ओवरऑल बाजार में बड़ी अच्छी तेज़ी थी। निफ्टी 50 का 1 ईयर रिटर्न अभी भी नेगेटिव है, अब पॉजिटिव की तरफ दौड़ रहा है वो। एडवांस डिक्लाइन बड़ा प्यारा था इसका, 45:5। हर एक शेयर के पीछे 9 शेयर बढ़े हुए थे। रेंज आज अच्छी थी बाजार के अंदर, लगभग 225 पॉइंट की। गैप डाउन ओपनिंग थी कल के मुकाबले, पर आज ट्रेंड शुरुआत ऊपर का रहा, बाद में थोड़ा सा टेपर ऑफ कर गया। तो आप कह सकते हैं थोड़ी गर्मी नरम पड़ गई अंत तक। भागा अदानी पोर्ट, टाटा स्टील, अदानी एंटरप्राइज, M&M, पावर ग्रिड, एनटीपीसी, भारत इलेक्ट्रिकल्स भागे। गिरने वालों में सिर्फ 5 शेयर थे। बजाज फाइनेंस सबसे ज़्यादा, इंडसइंड बैंक, HDFC बैंक, श्रीराम फाइनेंस, ग्रासिम, बाकी सब प्लस में बंद हुए। देखिए कितनी बड़ी कैंडल बनी, और ये कैंडल अगर आप देखेंगे तो एक दिन, फर्स्ट एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 3 दिन के हाई, 4 दिन ले लीजिए तो 4 डेज का हायर था। कल देखने वाली बात है, बड़े दिनों के बाद MACD चार्ट पर जो है हरा हिस्टोग्राम बना है, यानी बेयरिश क्रॉसओवर में कमजोरी आई है। RSI मजबूत हो गया, 30 के पार हो गया, यानी वो ओवरसोल्ड वाली बात अब खत्म है। अब कल देखते हैं क्या होगा। आज अगर आप देखेंगे 22,500 पे मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है, जो कि गिरा है। सेकंड हाईएस्ट 22,000 पे है, जो कि बढ़ा है। 21,800 पे भी बढ़ा है, 22,600 पे भी बढ़ा है, यानी लोगों ने पोजीशनें बनाई है। कल अब ज़्यादा गेम बनेगा। अगर आप पुट राइटिंग देखेंगे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ी है, यहाँ बढ़ी है, यहाँ बढ़ी है। पुट राइटर्स काफ़ी अग्रेसिव लग रहे थे। कॉल रेटिंग हर जगह कम हुई है, यहाँ तक, यहाँ से बढ़नी शुरू हुई है। यहाँ भी कम है, यहाँ भी कम है, एक आध जगह बढ़ी है, नहीं कॉल राइटर्स थोड़े पीछे हुए हैं। मंथली में कोई खास झुकाव नहीं है अभी भी। 22,500 पे मैक्सिमम पेन है, कल भी 22,500 पे था। सेकंड हाईएस्ट कल 23 पे था, आज जो है 22,000 पे हो गया। देखिए पीसीआर में कितना बढ़िया इंप्रूवमेंट है, वीकली वाले में। मंथली भी मार्जिनली इंप्रूव हुआ है, पर वीकली वाला बहुत तेज़ हो गया है। तो यानी कहीं ना कहीं ओवरसोल्ड वाली स्थिति तो अब खत्म हो गई है। निफ्टी बैंक की 1 ईयर रिटर्न अब ठीक हो गई है, 1.91। निफ्टी बैंक का अगर आप ट्रेंड बनाएंगे तो कोई मज़ेदार ट्रेंड नहीं था, डाउनवर्ड की तरफ ही था। हालांकि निफ्टी 50 के मुकाबले कम ही चढ़ा है, 0.51%। निफ्टी 50 तो काफ़ी चढ़ा था। तो 9 शेयर बढ़े हुए थे, 3 शेयर घटे हुए।
इसके बाद सबसे ज़्यादा बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, पीएनबी, फेडरल बैंक, ये तेज थे। सबसे कम इंडसइंड बैंक, एचडीएफसी बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये लाल में बंद हुए। कैंडल इसका भी झुकाव है, काफ़ी बड़ी गिरावट के बाद हल्का सा बढ़त ही है, बाउंस बैक तो है। आरएसआई भी काफ़ी इंप्रूव हो गया 40 के पार, एमएसडी बहुत कमज़ोर हो गया, ये खैर इतना वीक था भी नहीं। मंथली एक्सपायरी का इसका मैक्सिमम पेन 49 पे बना हुआ है और सेकंड हाईएस्ट जो है 50 पे बना हुआ है। कंपटीशन इसको 48,000 और 48,500 से भी मिल रहा है सेकंड हाईएस्ट को। पीसीआर में मार्जिनल इंप्रूवमेंट है, 0.99 से 1.02 हो गया, तो न्यूट्रल सही है ये पीसीआर, कोई खास बात नहीं है। मिड कैप 100 रिटर्न पॉजिटिव होगी 1 ईयर, ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। 89 शेयर भाग रहे थे, 11 शेयर घट रहे थे, बाकी डेटा आप देख सकते हैं। स्मॉल कैप 100 अभी 1 ईयर इंप्रूव हो गई है पर नेगेटिव अच्छी खासी। ओवरऑल 93 शेयर बढ़े हुए थे, 7 शेयर घटे हुए थे। ट्रेंड आज ऊपर की तरफ ही था, बड़ी अच्छी बढ़त 3% के आसपास की, 2.5% के आसपास की निफ्टी नेक्स्ट 50 में। 1 ईयर रिटर्न मार्जिनली नेगेटिव है, 1 वीक तो पॉजिटिव हो गई है। 45 शेयर बढ़े हुए थे, 5 शेयर घटे हुए थे। तो साहब ये थी सारी कहानी शेयर बाजार की। सारा मैंने अपना आपको कमेंट्री दे दिया, अपने विचार दे दिए, बाकी डिस्क्लेमर कि मैं गलत भी हो सकता हूँ। हाँ, अगर आपने डीमैट अकाउंट नहीं खोला तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उससे खुलवाइए या मेरी टीम को कॉल करिए। मेरे कोर्सेज ज्वाइन करने हो तो भी आप मेरी टीम को कॉल कर सकते हैं, पर याद रखें मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता। मेरा फ़ोन नंबर है टीम का 7011-323-077, 7011-323-077। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पीनेस। और आप स्टॉक मार्केट के राजा महाराजा बने।